हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सामर्थ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रग के बारे में जो बहुत तेज़ी के साथ नशे की दुनिया में नाम कमा रहा है। वैसे तो इस ड्रग का नाम मेफेड्रोन है, पर शायद कुछ ही लोग इसे मेफेड्रोन नाम से जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं एमडी, एमकेट या म्याऊ म्याऊ ड्रग की। ये नाम शायद इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको लेने के बाद व्यक्ति की आंखें बिल्ली की तरह दिखने लगती हैं। कुछ साल पहले तक ये नशा मुंबई, दिल्ली, पुणे और दूसरे बड़े शहरों तक ही सीमित था, पर अब इसकी हद में लगभग हर शहर है। नौजवानों की रेव पार्टियों में ये नशा धड़ल्ले से किया जाता है। इस नशे को करने का एक कारण यह भी है क्योंकि इसके इस्तेमाल से कामोत्तेजना बढ़ती है और सेक्स करने पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस नशे के जाल को फैलाने के लिए नशे के माफियाओं का मेन टारगेट स्कूल कॉलेज जाने वाले जवान लड़के लड़कियां होते हैं, जिन्हें शुरू में ये नशा मुफ्त में दिया जाता है। और ये नशा इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि एक बार इसकी लत लग जाने के बाद आदमी इसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नशे के लिए ड्रग माफिया इन लड़के लड़कियों का इस्तेमाल ड्रग पेडलिंग और जिस्म फरोशी में करते हैं। आइए जानें कुछ बेसिक बातें इस ड्रग की। मेफेड्रोन एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि एम्फेटामाइन और कैथिनन क्लास में आता है। ये ज़्यादातर टैबलेट फॉर्म में ही मिलता है। इस ड्रग को ओरली इंजेक्ट करके, स्नॉट करके और स्मोक करके, मतलब हर तरीके से लिया जा सकता है। इस ड्रग के इफेक्ट्स में रश, यूफोरिया के साथ बहुत तेज गुस्सा आना भी जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, मज़ेदार बात यह है कि मेफेड्रोन को डिजाइनर ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। डिजाइनर ड्रग वो ड्रग होते हैं जिन्हें इस हिसाब से केमिकली डिज़ाइन किया जाता है कि वो कानून के मुताबिक इलीगल ना हो, पर उनका इफेक्ट वैसा ही हो जैसा इलीगल ड्रग्स का होता है। एमडी या म्याऊ म्याऊ ड्रग की इतनी तेज़ी से पॉपुलर होने की एक वजह ये भी है कि इसे बनाना बहुत आसान होता है और ये दूसरे नशे के मुकाबले बेहद सस्ता मिलता है, लगभग 300 रुपये प्रति ग्राम। ये ड्रग कोकीन, एमडीएमए और एक्सटेसी ड्रग के अल्टरनेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे होने वाला नशा बहुत हद तक मिलता जुलता है। इस ड्रग के केवल एक बार के इस्तेमाल करने पर भी इसकी लत लग सकती है और जब ये आदत में आ जाता है तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पैसे ना होने पर लड़के लड़कियां ड्रग के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाती हैं, चाहे वो जिस्म फरोशी जैसी घिनौनी हरकत हो या ड्रग पेडलिंग जैसी खतरनाक। आइए देखते हैं कि एमडी या म्याऊ म्याऊ से सेहत पर क्या असर होता है और क्या होता है ओवरडोज होने पर। याददाश्त कम हो जाना, ध्यान न लगना, हेलोजिनेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, ये सब एमडी के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये सब लक्षण ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब हम ज़्यादा डोज लेते हैं या मेफेड्रोन को किसी और चीज़ के साथ मिक्स कर लेते हैं। मेफेड्रोन को लंबे समय तक लेने के कारण व्यक्ति को धड़कन में तेजी, सांस लेने में तकलीफ, पसीना आना, बेचैनी, डिप्रेशन, दांत पीसना, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख न लगना भी मेफेड्रोन के आदी हो जाने का संकेत है। मेफेड्रोन हमारे ब्लड में 2-3 घंटे तक रहता है और बॉडी में 2-3 दिन तक रहता है, फिर धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। ज़्यादा मात्रा में मेफेड्रोन लेने पर मौत भी हो सकती है, इसलिए उंगलियों का नीला हो जाना, दौरे आना और सांस न ले पाने की कंडीशन में तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें। मेफेड्रोन ड्रग पूरी तरह से सिंथेटिक है और इसे बनाने में किसी भी तरह के नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहां हेरोइन, चरस जैसे नशे का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति 10 से 15 साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, वहीं इस नशे के साथ ऐसे केसेस देखे गए हैं कि मेफेड्रोन इस्तेमाल करने वाले की हालत सिर्फ 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इस ड्रग को अभी तक इंडिया के एनडीपीएस एक्ट में क्लासिफाइड नहीं किया गया है और इसी वजह से इसका उत्पादन और वितरण आसान हो जाता है और ये दूसरे ड्रग्स के मुकाबले कम दाम में मिल जाता है। कोई भी नशा कभी भी कंट्रोल तरीके से नहीं किया जा सकता और एमडी जैसा नशा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी लत केवल एक बार के इस्तेमाल से लग जाती है। अगर आपके आसपास भी इस ड्रग की प्रेजेंस है तो आप सचेत रहें और कभी भूल कर भी इसका इस्तेमाल ना करें। यदि आपका कोई अपना या दोस्त इस नशे की चपेट में है तो तुरंत रिहैब या नशा मुक्ति केंद्र की सहायता लें।